करते हैं कि सबसे हायर पेडेस्टल पर बैठ के बात करते हैं, सब पर उंगली उठाते हैं, सबको इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने हिसाब नहीं दिया, उसने रसीदें नहीं दी। तो हम जब कहते हैं कि भाई आपने अपना हिसाब तो देना है, आप तो अपना हिसाब दे दें। कभी हाई कोर्ट भागते हैं, कभी कार्रवाई रुकवा देते हैं इलेक्शन कमीशन में, कभी सुप्रीम कोर्ट भागते हैं और वहां से फैसला लेके आते हैं कि इसकी कार्रवाई रोक दी जाए। 8 साल हो चुके हैं और अब ये जो एक नया कभी सुप्रीम कोर्ट भागते हैं और वहां से फैसला लेके आते हैं कि इसकी कार्रवाई रोक दी जाए। 8 साल हो चुके हैं और अब ये जो एक नया स्टेटमेंट आई है, आर्टिकल आया है, पूरी स्टोरी छपी है फाइनेंशियल टाइम्स ने, ये उसी का एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है। हर थोड़े दिन के बाद एक स्टोरी आती है कि जी उसने भी फंड्स दिए थे और उसकी कोई इंफॉर्मेशन इमरान खान ने या पीटीआई की लीडरशिप ने नहीं प्रोवाइड की। फाइनेंशियल टाइम्स क्या कह रहे हैं? फाइनेंशियल टाइम्स सिंपली ये बता रहा है कि किस तरह से चैनल किया गया था इलीगल पैसा जो जमा किया गया था किसी और वजह से, चैरिटी के लिए जमा किया गया था, उसको डाइवर्ट करके यहां पीटीआई के अकाउंट्स में लेके आए और फिर डिक्लेयर भी नहीं किया। तो अगर आप, सबसे पहले तो हमारी डिमांड है कि अगर आप सच्चे हैं और आप हमेशा कहते हैं, आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के खिलाफ 2-3 दफा वहां डेली मेल में मेरा ख्याल है छपा एक आर्टिकल, पूरी पीटीआई पीछे पड़ गई कि जी आप उन पर केस क्यों नहीं करते। हमने तो केस किया, हमें तो क्लियरेंस मिली। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में क्लियरेंस मिली, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल की तहकीकात नहीं की, 20 साल की तहकीकात की। सिर्फ यूके की तहकीकात नहीं की, यूएई की भी तहकीकात की, पाकिस्तान की भी की। ब्रिटिश कोर्ट्स ने, पाकिस्तानी कोर्ट्स ने नहीं, ब्रिटिश कोर्ट्स ने, और उनको क्लीन बिल दिया, क्लीन चिट दी कि जी कोई एविडेंस नहीं है। और हमने तो डेली मेल को सूट भी फाइल किया। अब इमरान खान के पास मौका है, पूरी पीटीआई लीडरशिप के पास मौका है। अगर आपने अपने आप को इतना पवित्र शो करना है, अगर आपने शो करना है कि आप सबसे अच्छे हैं, सबसे दयानतदार हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, तो फिर आप उनको एक लाइबल सूट कर दें उनके खिलाफ, फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ, उनसे अपॉलॉजी लें, या अगर वो अपॉलॉजी नहीं करते तो ब्रिटिश कोर्ट्स में केस करें। ब्रिटिश कोर्ट्स पर तो यकीन है ना, अगर पाकिस्तानी कोर्ट्स पर यकीन नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब पूरी कौम को, मेरा ख्याल है को पिछले 30 साल से ये लेक्चर दे रहे हैं कि पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं की और वो कौमें तरक्की नहीं करती जहां 2 कानून होते हैं, एक अमीर के लिए, एक गरीब के लिए। यही हमें सबक दिया ना, एक अमीर के लिए, एक गरीब के लिए। और डिमांड करते हैं सबसे कि सबको हिसाब देना चाहिए, सबको अपना फाइनेंशियल कोई भी अगर इल्जाम लगे या इर्रेगुलरिटी हो तो उसके ऊपर केस चलना चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने तो तमाम हिसाब किताब दिए, उनको तो डिस्क्वालीफाई भी किया गया, वो हर कोर्ट के पास गए, कन्विक्शन भी हुई है, गलत हुई है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हिसाब किताब नहीं दूंगा। बिल्कुल झूठे केस बनाए गए। आज भी मरियम नवाज हर रोज पेश होती हैं, बिल्कुल झूठा केस, 2 दफा जेल भी चली गई। शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब 2 दफा जेल। आज भी एज प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी कोर्ट जाते हैं हिसाब किताब देने के लिए, लेकिन जाता कौन नहीं है। वो कहते हैं 2 कानून होते हैं तो मुल्क तरक्की नहीं करता। हाँ बिल्कुल 2 कानून है पाकिस्तान में, एक है 22 करोड़ अवाम के लिए और एक है प्रिविलेज्ड इमरान खान के लिए, जिनको आम फहम जुबान में लाडला भी कहा जाता है। मैं चीफ जस्टिस साहब से, इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि 8 साल एक हिसाब, अगर मुझे हिसाब किताब देना है और मैं बिल्कुल आराम से फिर रहा हूं और लेक्चर भी कर रहा हूं पूरी कौम को और कह रहा हूं मैं नहीं दूंगा हिसाब, मेरे से ना पूछें। क्यों ना पूछें? क्योंकि अकबर एस बाबर ने जब केस फाइल किया था तो वो तहरीक इंसाफ के मेंबर नहीं थे। भाई उससे क्या ताल्लुक है? एक फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी है, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और आप कह रहे हैं मैं हिसाब किताब नहीं दूंगा। क्योंकि अकबर एस बाबर 2014 में पीटीआई छोड़ चुके थे। एक तरफ हजरत उमर की एग्जाम्पल देते हैं इमरान खान साहब, और वो सही एग्जाम्पल देते हैं कि खलीफा ऐसा होता है, हुक्मरान ऐसा होता है, लीडर ऐसे होते हैं कि जिनसे हजरत उमर से एक आम शख्स ने पूछा कि ये जो आपने कपड़े पहने, आप तो कहते हैं आपकी इनकम नहीं है, तो ये कहां से आए? उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ये नहीं कहा आपका राइट नहीं है पूछने का,
उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन जब अपना हिसाब देना पड़ता है तो इमरान खान साहब कहते हैं नहीं मैं नहीं हिसाब दूंगा। कराची के लोगों का कि ये विफाक का सब्जेक्ट है, 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ साहब के दौर में एक कंपनी यहां पर होती थी बाइको, उसका नाम अब बदल गया है, वो भी अबराज कैपिटल की थी और उसका इफ्तिताह नवाज शरीफ साहब ने किया था। और वो बाइको कंपनी से ऑयल आता था के इलेक्ट्रिक के पास। मुबैना तौर पर ये बातें रिकॉर्ड का हिस्सा बनती नहीं मीडिया में कि जाली इनवाइसिंग होती थी और वो ऑयल फिजिकली नहीं पहुंचता था, लेकिन इस ऑयल की कीमत फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम से कराची के लोगों से वसूल किया जाता था। ये कराची के लोगों पर जुल्म था कि हम पर उन चीजों की अदायगी भी हम करते थे कि जो फिजिकली मौजूद ही नहीं होती थी, और लोड शेडिंग का अजाब इन्होंने मुसल्लत रखा। ये वो के इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसको आशीर्वाद फिर किस किस की हासिल हो गई, मुशर्रफ साहब की, MQM की हमेशा रही, आज तक है, फिर उसके बाद जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब का दौर हुकूमत आया। 4-4.5 साल में हर वो कदम था जिससे के इलेक्ट्रिक को फायदा हुआ। नवाज शरीफ के जमाने से लेकर इमरान खान के जमाने तक के इलेक्ट्रिक को जो वो नादरिंदा थी सुई सौदन गैस की, उससे एग्रीमेंट के बगैर उनको गैस फराहम की जाती रही। इस वक्त भी 100 अरब रुपए से ज्यादा का क्लेम है सुई सौदन गैस का कि हमारे वाजिबात के इलेक्ट्रिक ने अदा नहीं किए। ये एक प्राइवेट कंपनी है, अगर गवर्नमेंट की कंपनी हो तो गवर्नमेंट से सेटलमेंट करती है, प्राइवेट कंपनी हो तो उसका तो लाइसेंस कैंसिल कर दो। लायबिलिटी कैसे है? अवाम के ऊपर तो कोई लायबिलिटी नहीं है, अवाम के तो बिजली का कनेक्शन काट देते हैं, आबादियों के ऊपर वो बिल तकसीम कर देते हैं। अगर 10 लोगों से नहीं मिल रहा और जो है वो 10 लोगों से मिल रहा है तो वो बिल इस तरह से बना देते हैं कि सबसे वसूल कर लेते हैं, देने वाला और फंस जाता है। ये जो कारपोरेट सेक्टर व्हाइट कॉलर क्राइम इस वक्त के इलेक्ट्रिक में हो रहा है, जो साफ सुथरे बनकर आकर पेश होते हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, 50-50 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए सिर्फ इस बात के लेते हैं ये लोग जालिम, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल। अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान हमने सब कुछ भुगता, लेकिन अब इमरान खान साहब से भी हम सवाल करेंगे और बार बार सवाल करेंगे कि अगर आप या तो आप लेक्चर देना बंद कर दें, आप पूरी कौम को लेक्चर देना बंद कर दें कि जी मेरे पास कोई राइट नहीं है पूरी कौम को ये बताने का कि जी ये इतने ख़राब हालात हैं और मैं तो जवाब दे नहीं सकता, इसलिए मैं किनारा कशी ले। लेकिन जब तक वो हैं हर चीज़ में, एक साकिब निसार साहब ने एक उनको सर्टिफिकेट दे दिया था सादिक और अमीन का, साकिब निसार ने, और किसी ने नहीं दिया था, पाकिस्तानी कौम ने नहीं दिया था, साकिब निसार ने दिया था सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का। तो भाई अगर आप सादिक और अमीन है तो आके बता दें ना, इसमें कोई मुश्किल है? मुझे कोई पीटीआई का लीडर ये बता दे कि इसमें कोई मुश्किल है हिसाब किताब देने का। वो हमारे दोस्त हैं, बीमार हैं, इस वक्त एक्सीडेंट हुआ था उनका, दानियल अजीज, वो बड़ा अच्छी तरीके से कहते थे कि भाई दे देना हिसाब किताब, अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं तो बता देना, तलाशी दे देना। तो तलाशी देने में क्या है? हमारे से कहते थे ना तलाशी देने के लिए, हमारे कौन सा एक केस बता दें, शाहिद खाकान अब्बासी से लेके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, साद रफीक, सबने हिसाब किताब दिया, सबने भुगता है। और हम तो आपको के अंदर भी नहीं बंद कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं आप हिसाब किताब दे दें, आप इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिख दें कि जी डेली बेसिस पर आप पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केस चलाएं। ये ना कहें कि जी पीएमएलएन का केस भी साथ चलेगा। भाई पीएमएलएन से जो सवाल पूछे, जो भी हिसाब मांगे, हम तो दे चुके हैं, हमें अपने साथ कहां मिला रहे हैं? आपका केस अलग है, हमारा केस अलग है। हमारा केस तो कोई है ही नहीं, एक नॉर्मल एक्टिविटी है जो इलेक्शन कमीशन में आपको फंडिंग के हिसाब से देनी होती है। जब भी हमारे से मांगी हमने दे दी है। तो उससे आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी जब पीएमएलएन और पीपीपी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का केस होगा तो मेरा भी होगा? सॉरी, ऐसे नहीं होता हिसाब किताब। आज जिसका कोर्ट में केस चल रहा है वो ये जाके नहीं कहता कि जी मेरे ऊपर जो चार्जेस हैं, पहले तमाम लोग जो पाकिस्तान हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं सबका केस कभी आपने सुना है? ये कौन से कानून का तरीका होता है? सो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो डेली बेसिस पर इसका हिसाब किताब करे और उनके खिलाफ फैसला सुनाए। महफूज किया हुआ है, हिसाब किताब हो चुका है,
वो जो उन्होंने देना था, जवाब देना था, जो था ही नहीं, कोई हिसाब था ही नहीं। सिर्फ एक भाई सिंपल सी बात है, आप ये बता दें कि आपने अकाउंट्स क्यों छुपाए थे। ये सवाल बनता है, ये नहीं बनता। हर पाकिस्तानी से ये पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि भाई ये अकाउंट्स हैं, पकड़े गए हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई कर दिए, तो आप हिसाब क्यों नहीं देते, आप जवाब क्यों नहीं देते? आप जवाब दे दें। या आपने जो सोर्सेज थे, और वो सोर्सेज में बड़ा सीरियस इशू है, कहां से आए थे, कौन इंडिविजुअल्स थे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी। ये पाकिस्तान के कानून के हिसाब से आज मेरे पास पैसा आएगा तो मैं नहीं बताना, मुझे नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे हिसाब देने के कहां से आया था। सो ये एक दफा फिर हम इलेक्शन कमीशन से भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सूम होते हैं, क्यों नहीं बुलाते इमरान खान को? वो कौन है भाई? सारे पाकिस्तानी हिसाब किताब देते हैं, तो वो इमरान खान क्यों नहीं हिसाब किताब दे सकता कि जी ही इज अबव द रेस्ट? ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए एक कानून, अगर मियां नवाज शरीफ का आपने इतने साल तक 92 में पहली दफा उनको फारिग किया, हिसाब किताब मांगा, 99 में फारिग किया, हिसाब किताब मांगा, 2017 में फारिग किया, हिसाब किताब मांगा। हमने तो हमेशा हिसाब किताब, जेलों में भी गए, एग्जाइल में भी गए, केसेस भी चले, रेफरेंसेस भी हुए। तो हम जब डरते नहीं है, हम जब तलाशी देने के लिए तैयार है, तो आप क्यों नहीं तलाशी देते? दे दें तलाशी। ये था बस जी। जी जी हुकूमत इस वक्त आपके पास है जी। इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो इस मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशनर है वो उन्हें कबूल नहीं है, यानी उनका इलेक्शन कमीशन पे इत्मीनान नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत भी ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं दे रहा। तो हुकूमत इस वक्त आपके पास है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम ऐसे आपके रास्ते में आ रही है जो ये फॉरेन फंडिंग के? बड़ा सिंपल से, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है और पाकिस्तान के आइन के हिसाब से वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। पहली बात तो ये है कि हुकूमत नहीं ऑर्डर कर सकती इलेक्शन कमीशन को क्या करना है। उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करने का तरीका है वो भी कानून में लिखा हुआ है। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान जब थे प्राइम मिनिस्टर, इनकी मर्जी से ये तारीफ़ें करते थे, इन्होंने ही लगाया था 1 साल पहले। सो ये हमने नहीं लगाया था। सो पहली बात तो ये है कि अब हुआ कि अभी पंजाब में इलेक्शन हुए हैं, अगर पंजाब के इलेक्शन की भी आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो बड़ा मुश्किल काम है कि पंजाब में इलेक्शन हुआ और पंजाब में आप कह रहे हैं कि जी मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब तक चेंज नहीं होगा। तो उसका तरीक़ेकार वजह है कि जी वो उसका आइन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चाहे वो सेंट्रल हो या प्रोविंशियल हो या जो भी दूसरे लोग हों, चेंज करने का। हमारी इस हद तक हम कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन से कि रोज़ जिस तरह ये फोरम है, जिस तरह टॉक शोज़ हैं, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, जलसे जुलूस जो भी है, पटिशन करना, इलेक्शन कमीशन में जाना, उनसे दरख्वास्त करना कि जी प्लीज़ इसका फैसला कर दें। आप बार बार महफूज करते हैं पाकिस्तान की आवाम को कैसे एक क्रेडिबिलिटी होगी इस निज़ाम में अगर वो कहेंगे कि जी एक शख्स के लिए कानून बिल्कुल सस्पेंड हुआ है। ये एक बड़ा सिंपल सा है, इसमें मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने सिंपल ये कहा है कि जी जो भी कानून है, जो भी फैसला है इलेक्शन कमीशन का, होल्ड बैक ना करें, बता दें। और जो भी सज़ा है उसके हिसाब से, जो भी एक आम पाकिस्तानी के लिए सज़ा होती है, अगर मैं कोई अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं करता तो कोई पेनल्टी होती है, कोई सज़ा होती है जो मुझे भुगतनी पड़ती है, तो इमरान खान के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए? और अगर वो और मज़ीद रोक के रखेंगे तो सवाल और उठेंगे और उनकी एबिलिटी लोगों को ये बताने की और ज़्यादा कम होगी कि जी मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ, मैं सबसे ज़्यादा दयानतदार हूँ और बाकी सारे चोर और डाकू हैं। जी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसको दूर करते हैं। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब जो है अपना एहतसाब नहीं चाहते, उनके कंडक्ट से आपने सवाल उठाए, लेकिन आपके भाई असद उमर कहते हैं कि खान साहब से ईमानदार बड़ा कोई लीडर कोई नहीं। तो आपकी बात माने या आपके भाई की बात माने असद उमर साहब की? चलें अपने भाई की बात मान लेते हैं, ईमानदार है तो ईमानदारी प्रूफ कर देना। ये क्या बात है भाई? ये मुतालबा करता हूं कि वो किसी साजिश का हिस्सा ना बने। आपने उनकी इस्तदा हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, ये सारी पार्टियां गई, MQM, PTI, नून लीग, GDA, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी के अलावा सब लोग हाई कोर्ट गए कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। इनकी दरखास्त मुस्तरद हो गई। MQM फिर अपील में गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया, इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया। लेकिन ये क्यों मौका फराहम किया जा रहा है बार बार कि वो आए और पिछली वो तमाम चीजें, यानी अगर पिछला कौमी इंतखाब 2018 का नोटिफाई हुए बगैर, मर्दमशुमारी के नोटिफाई हुए बगैर हो सकता था और पिछला बल्दियाती इंतखाब भी इस तरह से हुआ,
तो ये बल्दियाती इंतखाब क्यों नहीं हो सकता? अब तक तो वो जैसी भी, हम तो उसको जाली मर्दमशुमारी करते हैं, लेकिन वो तो पिछली हुकूमत ने नोटिफाई की हुई है। अगर डिलिमिटेशन का मसला था तो पहले क्यों नहीं एक्शन लिया गया? अब तो इस वक्त शहर की जो सूरत हाल है, शहर को एक मेयर चाहिए, शहर को टाउन नाज़मीन चाहिए, शहर को यूसी के चेयरमैन चाहिए, पकड़ तो सके उन्हें।